Good morning. This is Dr. Rekavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. So today we'll be talking about the third trimester of pregnancy, what to do and what not to do. Third trimester of pregnancy 28 weeks से शुरू होता है. Layman language में 7th month के बाद आपका third trimester शुरू होता है and it continues up till the due date of pregnancy, that is 40 weeks. थर्ड ट्राइमेस्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें आपने बहुत ख्याल रखना होता है अपना और अपना बेबी का. नाउ व्हाट इज टू बी डन? थर्ड ट्राइमेस्टर के बिगनिंग में ही 28 वीक्स पर आपका एक स्कैन होता है जिसमें हमें बेबी का वेट और बेबी के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसकी डिटेल्स मिलती हैं. कई बार फ्लूइड कम होता है और कई बार बेबी की ग्रोथ भी कम होती है. इट कैन गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ज़्यादा भी हो सकता है एंड फ्लूइड भी एंड वेट भी. सो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं. कुछ मेडिसिन आपकी ऐड हो सकती हैं इस टाइम पर. नाउ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मतलब जिन प्रेगनेंसीज में डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, लिवर के एंजाइम्स में कुछ प्रॉब्लम हो, पिछली प्रेगनेंसी में बेबी के साथ कोई मिसहैप हुआ हो, स्टिल बर्थ हुआ हो या इंट्रायूट्राइन डेथ हुई हो या रिकरेंट अबॉर्शंस हो, उन केसेस में हम स्ट्रिक्ट फीटल मॉनिटरिंग 28 वीक्स के बाद शुरू कर देते हैं. स्ट्रिक्ट फीटल मॉनिटरिंग में आपको अपने बेबी का डेली मोमेंट काउंट रखना होता है. डेली फीटल मोमेंट काउंट के 2-3 तरीके होते हैं. एक तरीका होता है जिसमें आप सुबह काउंट करना शुरू करेंगे, जब आपकी 10 मूवमेंट्स हो जाए तो आप छोड़ दीजिए. दूसरा तरीका होता है आफ्टर एवरी मील यू लुक फॉर 1 आवर एंड 1 आवर में 4 to 5 मूवमेंट्स हो जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है देन यू विल कम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल. सेकेंडली, एक NST नाम का टेस्ट होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट. जैसे ECG होती है एडल्ट्स के दिल की धड़कन का टेस्ट, वैसे ही NST बेबी की धड़कन का टेस्ट होता है. इट इज़ डन ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार आफ्टर 28 वीक्स इन ऑल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. नॉर्मल प्रेगनेंसीज में जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हम NST रेगुलरली बिना इंडिकेशन के नहीं करते. थर्डली, आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड्स फ्रीक्वेंटली करा सकते हैं. अल्ट्रासाउंड के साथ डॉपलर और बायोफिजिकल प्रोफाइल भी करा सकते हैं 3 वीकली 2 वीकली, डिपेंडिंग कि किस तरह से आपका हाई रिस्क है, कौन सा हाई रिस्क फैक्टर है और किस तरह से वो कंट्रोल में है. नाउ 32 to 34 वीक्स के बीच में नॉर्मल प्रेगनेंसीज में हम मदर को बताते हैं कि किस तरह से फीटल मूवमेंट काउंट रखना है. आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में साइड लेकर ही लेटना है. या तो आप लेफ्ट साइड ले सकते हैं विच इज़ अ प्रेफरेबल पोजीशन, या आप राइट साइड ले सकते हैं. जितना ज़्यादा हो सके आपने सीधा नहीं लेटना है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज बेबी को ब्लड फ्लो कम हो जाता है बिकॉज यूट्रस आपके ब्लड वेसल्स पर कंप्रेस करता है जब आप सीधा लेटते हैं, इसलिए आप हमेशा साइड लेकर लेटेंगे. आपको बैग्स पैक कर लेने हैं. बेबी का जो भी सामान है जो आप सोचते हैं ज़रूरत पड़ेगी, बेबी के क्लोथ्स, बेबी का डायपर या नैपीज़, या फिर कोकोनट ऑयल फॉर द बेबी और वाइप्स, मदर का सामान, ग्रूमिंग किट, क्लोथ्स, एक्स्ट्रा लार्ज साइज अंडरवेयर्स एंड लूज क्लोथ्स, ईजी टू वेयर एंड ईजी टू रिमूव क्लोथ्स, मैटरनिटी पैड्स, ये सब चीज़ें आपको बैग में पैक करके, आइडली व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स इज कि पैक करके जिस कार में आप सोचते हैं कि आपने हॉस्पिटल पहुंचना है उसकी डिक्की में ऑलरेडी आप ये 28-29 वीक्स के आसपास पैक करके रख दीजिए, ताकि व्हेनेवर यू गो इनटू लेबर तो आपके दिमाग में ये टेंशन ना हो कि बैग उठा के हमने कार में रखने हैं ना. एक स्टेम सेल नाम की चीज़ होती है, हर डॉक्टर गाइड करता है 34 वीक्स के आसपास कि आप स्टेम सेल्स अपने बेबी के लिए कलेक्शन, स्टेम सेल कलेक्शन बुक करा सकते हैं. दिस इज डन बाय वेरियस कंपनीज एंड स्टेम सेल बैंक्स होते हैं, गुड़गांव में है, चेन्नई में है. ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल्स? जैसे कि हम समझते हैं जब बेबी बनना शुरू होता है वो एक सेल से, एक एग और एक स्पर्म के फ्यूजन से बनना शुरू होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. तो वो जो सेल होता है वो बेबी का हर ऑर्गन बनाता है. सो दैट सेल हैज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब वो ब्रेन बनाता है, लंग्स बनाता है, हार्ट बनाता है, मसल्स, बोन्स. दे आर नोन एज टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट सेल्स. बेबी की स्टेम जो कॉर्ड होती है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ दीज सेल्स आर फाउंड. सो अगर हम उन सेल्स को कलेक्ट कर लें तो दे हैव अ थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस. कुछ बच्चों को ब्लड कैंसर होता है,
कुछ बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायबिटीज, अदर टाइप ऑफ कैंसर्स एंड वुंड हीलिंग, MI, इन सारी कंडीशंस में स्टेम सेल्स आर यूजफुल. कुछ कंडीशंस में use of stem cell has been confirmed and some conditions are still under investigation. So हम usually patient को counsel करते हैं कि आप stem cell booking करवा सकते हैं. Later on in life baby को किसी भी time ज़रूरत पड़ सकती है. It is usually done for 21 years. So आप सोच सकते हैं कि आज से 21 साल बाद, 20 साल बाद साइंस इतनी एडवांस होगी कि multiple diseases could be treated with stem cell therapy. Now विजिट योर हॉस्पिटल, टेक अ राउंड. आप लेबर रूम देख लीजिए. इस टाइम पर आपने जो रूम चूज करना है वो आप कर सकते हैं. गेट फेमिलियर विद द स्टाफ, विद द लेबर रूम स्टाफ एंड एक SOS नंबर आप अपने फ़ोन पे फीड करके रखें कि व्हेनेवर यू गो इनटू लेबर हु विल बी द फर्स्ट पर्सन. आप अपने डॉक्टर को कॉल कर, डॉक्टर का नंबर सेव कर सकते हैं. एंड फाइनली व्हाट टू ईट. बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि अगर हम लेबर में चले गए तो हम क्या खाकर आएं, या फिर जो एल्डरली होते हैं फैमिली में वो क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट लेबर में जाती है दे स्टफ हर विद अ ग्लास फुल ऑफ घी एंड मिल्क. सो दैट इज़ नॉट टू बी डन. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. हमें बहुत ही केयरफुल होकर चलना होता है बिकॉज एनी टाइम कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उन कंडीशंस में अगर आपका टमी फुल होता है दैट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रोसीजर. सो अगर आप लेबर में जा रहे हैं, अगर आपको लीकेज हो जाती है या आपको लेबर पेन शुरू हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट हैव क्लियर फ्लूइड्स. वाटर ले सकते हैं आप, दाल का पानी वगैरह ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हो. कोई भी हैवी मील खाकर आपको नहीं आना है हॉस्पिटल. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द साइंस ऑफ लेबर. है ना, जिनका दूसरा या तीसरा बेबी होता है उन्हें पता होता है कि लेबर पेन्स किस तरह से होती हैं. हाउएवर जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनी होती हैं उन्हें नहीं पता होता कि लेबर पेन्स क्या होती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू लेबर. सो फॉल्स लेबर अराउंड 36 वीक्स के आसपास शुरू हो जाती हैं. उसमें आपको लाइटनिंग फील होगी, बेबी का हेड नीचे चला जाता है, सो यू विल फील बेटर. आपको सांस आना शुरू हो जाता है, यू विल नॉट फील रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज्ड. देन आपको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज, vaginal discharge increase हो जाता है which is white and mucoid. Then आपके ब्लैडर पे फिर से प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, so you need the feel to go to the toilet again and again. आपको बैक एक होना शुरू हो जाएगा, आपको नीचे की तरफ प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है, these are all signs and symptoms of false labor. Now ट्रू लेबर से आप इसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. जो फॉल्स लेबर होती है दैट कम्स एट इरेगुलर इंटरवल्स. कभी 5 मिनट में आएगी, कभी 15 मिनट में आएगी, फिर 2 घंटे बाद आएगी. ठीक है, जो ट्रू लेबर है वो आपकी 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 3 मिनट्स इस तरह से कम होती जाएगी. उसकी 2 लेबर पेन्स के बीच में जो टाइम होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड रेस्ट करने से आपकी लेबर पेन्स खत्म नहीं होंगी. फॉल्स लेबर जो होती है वो अगर आप थोड़ा सा सोओगे, रेस्ट करोगे तो 1-आधे घंटे बाद खुद ही they subside. So this is how you will distinguish between false labor and true labor. The second sign of labor is आपका water bag rupture हो जाता है. Since I've told you कि third trimester में vaginal discharge which is mucoid and whitish in color usually increase हो जाता है. Now how you will distinguish this from leakage? जो leakage होती है that is urine like. That will be जैसे टैप से वाटर होता है उसकी तरह होती है and it is good अमाउंट, है ना, अराउंड हाफ अ ग्लास और 1 ग्लास ऑफ वाटर सडनली आपकी वजाइना से एस्केप करेगा. थर्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है देन यू विल इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल. फोर्थ, आपको बेबी की मूवमेंट्स का नहीं पता लग रहा है देन यू विल कम टू द हॉस्पिटल. ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है एंड ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको जैसे लीकेज हो जाती है देन पुट अ नाइस जो पैड मार्केट में अवेलेबल होता है वो नहीं, दूसरे वाला होम मेड पैड विच इज़ ऑब्वियसली क्लीन वो रख के आएंगे विच इज़ वाइट इन कलर, ताकि हम आपके लाइकर का जो कलर है वो देख सकें कि वो ब्लड स्टेन्ड या मिकोनियम स्टेन्ड ना हो. इस तरह से आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर को मैनेज करेंगे. I hope you have a happy pregnancy and a successful pregnancy, and I again hope that all of you are keeping well, you're wearing your mask, washing your hands. Take care.
If you have any problem, any query, you can call us at Healing Hospital. We are available for teleconsultation. Stay tuned for my next video. For more videos, for more informational videos, you can subscribe to our YouTube channel. Thank you.